दोस्तों, मैं ललित व्यास आज आपसे शनि ग्रह के बारे में चर्चा करूंगा। शनि देव हमारी कुंडली में बहुत जरूरी स्थान रखते हैं। ग्रहों में भी अगर देखा जाए तो आजकल लोग सबसे ज़्यादा शनि देव से डरते हैं। वैसे इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई बेवजह किसी को तंग नहीं करते। जैसे भी जो इनको कर्मों का फल देने के लिए निर्धारण किया गया है इनका, क्योंकि जो इनकी ड्यूटी है वो कर्मों का फल देने की है। अब कर्म तो हम खुद ही करते हैं, अच्छा करें या बुरा करें, तो इन सब का फल देने की जो जिम्मेवारी है वो शनि देव के ऊपर है। और हम शनि देव को ही कोसने लग जाते हैं कि शनि की दशा आ गई या साठ सती आ गई तो ये सब हो गया, जबकि ऐसा शनि देव की वजह से नहीं होता, हमारे खुद के कर्मों की वजह से ही होता है। जैसे कि शनि देव की तीन दृष्टियां मानी गई हैं, तीन, तीसरी, सातवीं और 10वीं। अब शनिदेव की दृष्टि को अशुभ माना गया है, क्योंकि ये जहाँ पर भी देखते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों में कमी कर देते हैं। मान लीजिए अगर ये 7th हाउस में देखेंगे तो जीवन साथी से कुछ मतभेद हो सकते हैं, या कई बार शादी थोड़ी देरी से होती है, क्योंकि शनिदेव एक वृद्ध ग्रह है। ये काफ़ी, इनकी चाल काफ़ी स्लो है। अब ये एक राशि को पार करने में 30 महीने लगा देते हैं, मतलब 2.5 साल लगा देते हैं। तो सोच सकते हैं आप कि इनकी चाल कितनी धीमी है। अब मान लीजिए अगर किसी के लग्न में भी शनि आ जाए, तो शनि एक वृद्ध ग्रह है, तो वह ये लोग उम्र में मान लीजिए 20 के हैं तो लगेंगे 30 के। और वैसे जैसे इसको शनिदेव को वृद्ध ग्रह कहा गया है, तो वृद्धों बुजुर्गों में योग्यता भी बहुत तजुर्बे के अनुसार बहुत होती है। उसी प्रकार अगर लग्न में शनि हो जाए तो ये सब गुण इन लोगों में भी आ जाते हैं। वैसे थोड़ा काम ये स्लो करते हैं। मान लीजिए अगर कोई दूसरा आदमी 1 घंटे में काम कर रहा है तो कम से कम 2.5 घंटे लगाएंगे उसे। मतलब थोड़ा देरी से काम करते हैं, पर करते हैं बिल्कुल एक्यूरेट है। ये नहीं है कि काम करेंगे तो बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे, लगे रहेंगे। थोड़ी लेट हो जाते हैं पर करते जरूर हैं। इसकी कमी सिर्फ यही है कि अगर लेट होने की वजह से कई मौके हाथ से निकल जाते हैं। मान लीजिए अगर कोई प्रोजेक्ट ही आप कर रहे हैं, आपको 1 महीने में देना है, उसको 2.5 महीने लगाएंगे तो प्रोजेक्ट तो हाथ से निकलेगा ही निकलेगा, खुद भी आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। जिस प्रकार मैंने आपको पहले भी बताया कि इनकी 3 दृष्टियां मानी गई हैं, तीसरी, सातवीं और 10वीं। इनमें से जो तीसरी दृष्टि है ये वक्र दृष्टि कही जाती है। ये वही दृष्टि है जिसकी वजह से गणपति का सिर भी उनसे अलग हो गया था, क्योंकि ये इनकी तीसरी दृष्टि जहाँ पर भी पड़ती है उस भाव से संबंधित सुख इंसान को नहीं मिल पाते। जब भी आपकी चंद्र राशि से, मतलब जो भी आपकी जन्म की राशि है, आपकी कुंडली में जहाँ भी चंद्रमा विराजमान होता है जिस राशि में, उसी राशि को जन्म राशि कहा जाता है। तो जब भी चंद्रमा, जन्म के चंद्रमा से शनि में गोचर में उससे एक घर आगे या उससे एक घर पीछे या उसी राशि में गोचर कर रहा हो, तो उस वक्त जातक को 7.5 चल रही होती है। और 7.5 वैसे जरूरी नहीं है कि सभी को खराब ही जाए, कई लोगों को ठीक भी जाती है। उसमें कुंडली को एनालाइज भी करना पड़ता है। पर ज़्यादातर यही धारणा है कि 7.5 में तकरीबन दिक्कतें ही आती हैं लोगों को। उसके अलावा अगर आपकी जन्म राशि से चौथे भाव में जब शनि गोचर कर रहा होता है तो उसे ढैया कहते हैं। और जन्म राशि से जब 8वें में गोचर करता है तो उसको भी ढैया कहते हैं। ये ढैया 2.5 साल का होता है और 7.5 की होती है। जब भी शनि चौथे घर में गोचर करेगा आपकी जन्म राशि से, तो आपको कई बार जन्मभूमि से दूर जाना पड़ जाता है, या मान लीजिए घर चेंज हो जाता है। परिवार में, मतलब पारिवारिक मसलों में ये सब देरी कर देता है। अगर 8वें में कर रहा है तो 8वां भाव कष्टों का है, तो कई बार बीमारियां इंसान को जकड़ देती हैं जो लंबे समय तक चलती हैं। जैसे मैंने कि पहले भी आपको बताया कि शनि बहुत धीमा ग्रह है, ये धीरे धीरे काम करता है। उसी प्रकार के इसके फल है। मान लीजिए अगर अष्टम ढैया आपको चल रहा है तो ये लंबी बीमारियां देता है, जो वैसे भी शनि की दशा में इन बीमारियों का जल्दी पता नहीं लगता कि इंसान को है क्या। वो दवाइयाँ खाते रहते हैं, पता ही नहीं लगता बीमारी क्या है। जब तक पता लगता है तब तक बहुत समय निकल चुका होता है। इसलिए मैं कह रहा था कि ये काफ़ी लंबा समय मतलब ले जाते हैं। अगर काम के बारे में भी बात करें तो शनि जैसे धीमा ग्रह है, तो ये बहुत स्लो फल देता है और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा देता है। मान लीजिए अगर आपकी कुंडली में थोड़ा सा शनि वीक है तो वो षडबल से वैसे पता लग जाता है। या मान लीजिए तुला राशि में जैसे ये उच्च का होता है और मेष में नीच का होता है, तो अगर तुला राशि में ये है तो वैसे तो ये बलवान है, पर स्ट्रगल तो तब भी देगा आपको ये। हाँ, ये है कि आप घबराएंगे नहीं, आपको हिम्मत भी साथ में देगा। अगर मान लीजिए यही शनि मेष का हो गया तो ये स्ट्रगल बहुत देगा, आपको ज़्यादा फल प्राप्त नहीं होने देगा ये। इसलिए इसका बहुत एनालाइज अच्छी तरह से शनिदेव का कुंडली में किया जाता है। अब जब भी शनिदेव की 7.5 आती है तो सबसे पहले तो इसका उपाय यही है कि आप किसी भी लेबर वर्ग को तंग ना करें। अगर आप खुद भी कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो अच्छे से अच्छे प्रकार से नौकरी करें, मतलब अपने मालिक का फ़ायदा ही सोचें। ये ना हो कि आप काम तो कर रहे हैं 10,000 का और ले रहे हैं उसे 20,000, मतलब जितना पैसा ले रहे हैं उससे ज़्यादा की काम करने की कोशिश करें।
क्योंकि तभी ये आपके कर्म निर्धारित होंगे इससे, क्योंकि शनिदेव कर्म के देवता है और ये कर्मों के अनुसार ही जातक को फल देते हैं। ब्लैक रंग इनका है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो लेबर वर्ग है या मजदूर लोग होते हैं, ये काला रंग तो पहनते हैं, पर वो काला काफ़ी डल किस्म का होता है, उनमें चमक नहीं होती। इससे ये साफ ही पता लग जाता है कि शनि का इन पे प्रकोप है। और एक और इन लोगों की आदत होती है जो अपने चप्पल घिसा कर चलते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे ही चलेंगे तो इनके पैरों के चप्पल घिसा कर या शूज़ पहने उसको घिसा कर चलेंगे। अब ये भी पैसा ना आने की सबसे बड़ी वजह है। आप किसी भी मजदूर पेशा लोग को या किसी भी ऐसे इंसान को ऑब्जर्व कर लेना जिसके पास थोड़ी पैसे की कमी है, धन की कमी है, दिक्कत में है, तो हमेशा उसके पाँव की चलने की आवाज़ बहुत ज़्यादा होगी, वो पैर घिसा कर चलता होगा। सबसे बड़ी निशानी यही है शनिदेव के खराब होने की भी। इसका सबसे अच्छा उपाय तो यही है, जब भी आपने चलना है तो चलने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए बिल्कुल, मतलब चप्पल घिसा के या शूज़ घिसा के नहीं आपको चलना है। जैसे मैं आपसे काले रंग के बारे में बात कर रहा था कि ये लोग काला काफ़ी डल किस्म का पहनते हैं। अब आप ऑब्जर्व कर लेना, जिसका भी शनि बहुत बढ़िया कुंडली में होगा, मान लीजिए किसी का तुला लगन है तो उसका योग कारक शनिदेव हो गए। अब अगर उसकी शनिदेव की प्लेसमेंट भी बढ़िया है तो इनको सबसे पहले तो चाहिए ब्लैक रंग, तो खैर ये पहने ही, लेकिन वो चमक वाला होना चाहिए, ग्रेसफुल ब्लैक हो, डल किस्म का ना हो, क्योंकि शनिदेव ग्रेसफुल ब्लैक में ही बहुत बढ़िया फल देते हैं। लेकिन ब्लैक पहनना उसी को चाहिए, उससे पहले कुंडली देखनी पड़ेगी कि उसके किस शनिदेव कुंडली में किस किस भावों के मालिक हैं। मगर लग्नेश हैं या भाग्येश हैं या पंचमेश हैं तो उस केस में तो ये पहन सकते हैं। और इसके स्टोन भी इसी केस में पहनने चाहिए। वैसे मैं इसका स्टोन ज़्यादातर लोगों को पहनाता नहीं हूँ, क्योंकि ये स्टोन मान लीजिए अगर योग कारक भी है, इसका स्टोन भी हमने नीलम पहना दिया तो ये उससे शनि बलवान तो हो जाएगा, पर इससे दिक्कत एक ये आ जाती है कि फिर ये मेहनत बहुत कराता है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत कराएगा, बाकी ग्रहों की तरह नहीं है कि जैसे किसी कई और ग्रहों के हम स्टोन पहनते हैं तो वो बड़ी जल्दी जल्दी फल देने लग जाते हैं। अच्छा, ये फल तो देगा फिर आपको, पर आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इसलिए मैं कम ही रिकमेंड करता हूँ इसको पहनने के लिए। और भी बहुत सारी बातें इसमें देखनी पड़ती हैं, जैसे कि मैं कलर के बारे में बता रहा था कि ब्लैक रंग आपको उसी को पहनना चाहिए जिसका शनि कुंडली में बढ़िया है या अच्छे अच्छे भावों का मालिक है। अगर मैं शनिदेव के मित्र ग्रहों के बारे में बात करूं तो बुध शुक्र इसके मित्र हैं, राहु भी वैसे इसका मित्र ही माना जाता है। पर शनि के साथ जब भी राहु आता है तो ये होता है कि राहु अब थोड़ा छली और कपटी है, तो ये लोग थोड़े गलत कामों में लग जाते हैं। और राहु वैसे भी तामसिक भोजन है, तो ये गलत खाने पीने में भी लग जाते हैं। इसलिए शनि और राहु वालों को तो खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी तरह के गैर कानूनी धंधों में या गलत कामों में ना फंसें, अपना चरित्र भी बिल्कुल ठीक रखें, क्योंकि शनिदेव जब भी खराब फल देने लगते हैं तो उसकी कारण यही होता है कि जब इंसान गर्म मतलब गलत काम करने लग जाता है। इसलिए इन लोगों को चाहिए कि बिल्कुल सही तरीके से काम करें, जो भी आप कार्य अपना कर रहे हैं उसमें बिल्कुल जी जान लगा कर करें, क्योंकि ये फल तभी आपको देगा अगर आप साफ सुथरे तरीके से काम करेंगे और अच्छी तरह मन लगा कर काम करेंगे। अब इसकी दिशा के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये पश्चिम दिशा के स्वामी हैं, और पश्चिम दिशा में जैसे ओवरहेड अगर टैंक लगाना हो तो वो भी पश्चिम दिशा में रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि इस दिशा के जो देवता है वो भी वरुण देवता है जो जल के स्वामी है। इसलिए यहाँ पर ऊपर अगर वाटर टैंक लगाया जाए छत पर तो काफ़ी बढ़िया फल देता है। वैसे नृत्य कोण में भी लगाया जा सकता है, पर उसमें थोड़ा देखना पड़ता है, एक आध पॉइंट छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि पश्चिम दिशा है तो सारी की सारी पश्चिम दिशा में ही वो ओवरहेड टैंक आपको बढ़िया फल देगा। वो तो फिर कंसल्टेशन करने के बाद ही देखना पड़ता है जगह के हिसाब से भी कौन सा हिस्सा पश्चिम दिशा का ऐसा है जहाँ पर आपको वाटर टैंक बढ़िया फल देगा। बाकी अगर और भी मैं बातें करूँ तो जो अंक के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो इसका नंबर 8 है। वैसे तो मान लीजिए किसी का जन्म 8 तारीख को हुआ है तो बाकी ग्रह डेटों में तो ये होता है कि जिस तारीख को जन्म इंसान का होगा वो डेट उसके लिए, वो ग्रह उसके लिए बढ़िया होता है, पर इस केस में ऐसा नहीं है। 8 और 4 वालों लोगों को जिनका जन्म 8 तारीख को और 4 तारीख को होता है उनके लिए ये नंबर अच्छा फल नहीं देते। आप कभी भी ऑब्जर्व कर लेना, बहुत डिले कर देते हैं ये लोग काम। शनि वैसे ही डिले का कारक है, धीरे धीरे काम करता है। मान लीजिए कोई 8 तारीख को आपने काम शुरू कर लिया तो काम तो शुरू हो जाएगा, बस फिर होता ही रहेगा, आप उसको टाइम से कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए अगर आपने लोन लेना है, अब लोन आदमी फिर चुका ही नहीं पाएगा, कोई ना कोई अड़चने बीच में आती रहेंगी, बहुत लंबा लोन लंबा चला जाएगा। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य जैसे लोन वगैरह है ये तो खास तौर से 8 तारीख का यूज़ नहीं करना चाहिए। इसमें 8 होगी, 17 होगी, 26 होगी, इन डेटों का यूज़ ना करें, नहीं तो आप लंबे समय तक फंसे रहेंगे इन चक्रों में। बाकी इसके अगर रेमेडी के बारे में बात करूं तो वो तो सबको पता ही है
कि सरसों के तेल में अपनी छाया देखकर शनिदेव को अगर अर्पण करें तो उससे भी शनिदेव खुश होते हैं। और अगर शनिवार के दिन बजरंगबली को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर बजरंगबली को लेप करें तो इससे भी शनि ग्रह के फल काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। और अपनी माता का भी ध्यान रखें, क्योंकि शनिदेव आप अपनी माता को बहुत प्रेम करते थे। मतलब उनकी माता का नाम छाया है, जो सूर्यदेव उनके पिता हैं। तो सूर्यदेव से तो खैर इनकी नहीं बनती, लेकिन अगर माता से अगर आप अच्छी तरह संबंध बनाकर रखेंगे तो भी ये खराब फल नहीं देते हैं, क्योंकि ये अपने माता को अति प्रिय थे। और इनकी माता छाया थी, इसीलिए इसी वजह से इनका रंग भी खुद का काला है, क्योंकि छाया काले रंग की होती है। और भी बहुत सारी बातें शनिदेव के बारे में हैं, तो सारा दिन भी लगे रहेंगे तो ख़त्म नहीं होगा। अगले लेक्चर में मैं फिर कोशिश करूँगा कुछ और आपको अच्छी बातें बता सकूँ। शुक्रिया।